नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी क्या होता है और एसएससी की जितने भी पद होते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एसएससी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन 4 नवंबर 1977 को इसका नाम बदलकर एसएससी कर दिया गया, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया, जिसका हिंदी में मतलब होता है कर्मचारी चयन आयोग। और यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें हर एक साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी निकाला जाता है और इसमें हजारों कैंडिडेट फॉर्म भरकर गवर्नमेंट जॉब की सपना देखते हैं। और गवर्नमेंट इस एसएससी में सबसे कम क्वालिफिकेशन में अगर कोई इसमें पोस्ट है तो वो है एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस की बात कर रहा हूं। अगर कोई सिर्फ मैट्रिक पास करके और सरकारी नौकरी का सपना देखना चाहता है तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आपको एसएससी एमटीएस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस मैट्रिक लेवल पर ये एग्जाम लेता है एसएससी इसका। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इसके 2 स्टेज हैं। नंबर 1 होता है टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 एग्जाम होता है। टीयर 1 एग्जाम 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 1.5 घंटे समय दिए जाते हैं। उसमें क्वेश्चन आपको 4 सब्जेक्टों से पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। ये चारों सिलेबस में से 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/4 होता है नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप फर्स्ट जो टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं तब आपको टीयर 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। वो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वर्णनात्मक पेपर होता है। वो 50 नंबर का होता है, आधा घंटा समय दिया जाता है आपको। 50 नंबर का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपको पत्र लेखन और निबंध लेखन क्या मतलब जांच किया जाता है कि आपको लिखने आता है कि नहीं। यदि दोनों एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तब आपको एसएससी के द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट निकालकर आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं, यदि आप इंटर लेवल पर कोई नौकरी पाना चाहते हैं तो वो है सबसे सीएचएसएल है, एसएससी स्टेनोग्राफर है, एसएससी जीडी भी है। ये एसएससी 3 गो जो कैटेगरी है इंटर लेवल पर ये नौकरी देता है। कौन कौन सा है? तो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और एसएससी स्टेनोग्राफर। तो ये तीनों चीज इंटर लेवल पर है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। और उसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और ग्रेजुएशन पाकर एसएससी में नौकरी पाना चाहते हैं तो वो है एसएससी सीजीएल। ठीक है ना, एसएससी सीजीएल। या चाहे डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो एसएससी सीपीओ कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ की तैयारी करके आप अच्छे जॉब पा सकते हैं। और उसके बाद और भी गवर्नमेंट जॉब की बहालियां हैं एसएससी में, जैसे कि एसएससी जेई हो गया, एसएससी जीएसटी हो गया। एसएससी जेई जो हो गया जूनियर इंजीनियर के लिए, जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं या बीटेक किए हैं तो उनके लिए ये जॉब बेहद अच्छा है। और उसके अलावा एक और है जीएसटी का भी है, तो इसके भी 2 कैटेगरी होता है। एक जीएसटी होता है, एक जीटी होता है। तो जीएसटी उन लोगों के लिए है, जीएसटी का मतलब होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये इसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए हैं तो आसानी से इसमें कर सकते हैं। और जेटी जो होता है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, इसके लिए आप स्नातक किए हैं, बैचलर डिग्री यदि आपके पास है तो आप इस जॉब को पा सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। यही एक डिपार्टमेंट है कि हर एक साल इसे जॉब पाने की सपना देखते हैं और इसमें वही लोग सफल हो पाते हैं जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। बात बनाने वाले लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं। आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी को कब तक मतलब ये मुद्दा बनाया जा सकता है? खुद अपने सोचना चाहिए कि हम उस लेवल के हैं तो हमें उसको तैयारी खुद मतलब उस लेवल के करना चाहिए। बहुत सारे लोग आप सुने ही होंगे कहते हैं कि बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया, ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया और आप बेरोजगार रह गए, आपको नौकरी नहीं मिला। डिपेंड ये करता है कि आपने कितने एग्जाम दिए, कितने एग्जाम निकालने हैं आप, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपके अंदर सिर्फ डिग्री देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मतलब ज्यादा आपको नंबर आ गया तो सबसे ज्यादा आपको नौकरी लग सकता है। देखिए, मैट्रिक इंटर पास करना, ग्रेजुएशन पास करना, उसमें डिग्री हासिल करना ये बड़ी बात है, लेकिन किसी एग्जाम को निकालना और उसमें पास होना उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसीलिए मैं सभी छात्रों को आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपका कम नंबर भी आता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे छात्रों को देखे हैं जिसका 3rd डिवीजन भी आया है फिर भी वो सरकारी नौकरी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूं जिसका ज्यादा से ज्यादा नंबर आया फिर भी वो अभी तक मतलब उसका जॉब कहीं नहीं सेटिंग हुआ। तो ये डिग्री मतलब ले लेना सबसे बड़ा बात नहीं है। डिग्री अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो वो भी तैयारी कीजिए, लेकिन ये डिग्री लेने के बाद का जो पढ़ाई होता है वो आपके करियर के लिए होता है। तो वो पढ़ाई सबसे मेन होता है। अगर उसमें मतलब आप डिग्री लेने के बाद जो तैयारी अच्छे ढंग से कर लेते हैं, ठीक है ना, यदि आपका कम भी नंबर है तो आपको गवर्नमेंट जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एसएससी के बारे में जो भी जानकारी दिया हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपके सवालों का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।